आचार्य जी, मैं जिस क्षेत्र से हूँ उस क्षेत्र में दलित निवासी हैं और मूलतः संताल हैं। ये जो जिसको हम आम हिंदू कहते हैं ना, ये जिस धर्म का व्यवहार कर रहा है, जिस धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, वो सनातन धर्म नहीं है। तुम्हारे सर के ऊपर कितनी शुभ बात है, वहाँ देखो कौन बैठे हुए हैं, महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, वो है सनातन। जो उनकी बात है ना, बिल्कुल वही सनातन की बात है। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये इतनी गंदगी फैल गई ना, इतनी सारी शताब्दियों पुरानी, तो साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर समझा रहा हूँ, जैसे अन्याय बेटा दलितों के साथ हुआ है ना, बराबर का अन्याय ऋषियों के साथ हुआ है। लोगों से धर्म नहीं लेना है, विष्णु बुद्धों कबीरों से धर्म लेना है। ये लोगों का जो धर्म है, इसको तो तुरंत रिजेक्ट करो। बोलो ये जो तुम चला रहे हो, ये धर्म नहीं मानते हम। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैं झारखंड के एक छोटे से गांव से हूँ और आपको मैं 1 साल से सुन रहा हूँ। आचार्य जी, मैं जिस क्षेत्र से हूँ उस क्षेत्र में दलित निवासी हैं और मूलतः संताल हैं। और मैं अक्सर ही पाया हूँ कि जो हम दलित हैं वो अशिक्षित और शोषित हैं। और इसका कारण जानने के लिए मैंने कुछ लोगों से बात किया और चर्चाएं भी की। तो उन्होंने मुझे बताया कि हिंदू धर्म दलितों का सदियों से शोषण करते आया है। और इसका प्रूव करने के लिए उन्होंने मनुस्मृति का संदर्भ दिया। आचार्य जी, आपका मैंने कहीं वीडियो देखा और स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ा है, तो मैंने पाया कि आप दोनों ही मनुस्मृति का खंडन करते हैं। लेकिन आचार्य जी, आपका एक वीडियो आया था जिसमें आप मनुस्मृति का एक श्लोक धर्मो रक्षति रक्षति पर चर्चा कर रहे थे। तो इस दोनों का हम लग रहा कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है आचार्य जी। इस पे आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि हिंदू धर्म दलितों का शोषण करता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लोक धर्म हमारा रहा है, जैसा वो प्रैक्टिस हुआ है, जैसा वो व्यवहार में आया है, आचरण में आया है, निस्संदेह उसमें शोषण हुआ है। और ये बात हर ईमानदार आदमी को सीधे सीधे माननी होगी, अनएम्बिगुअसली, बिना उसमें कुछ इफ एंड बट किंतु परंतु जोड़े। हाँ, शोषण तो हुआ है, ठीक है। शोषण हुआ ही नहीं है। मैं जब अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ग्लानि का, अपराध बोध का अनुभव होता है। आई फील गिल्टी। अभी हम मुंबई में थे, अभी 15 दिन पहले की बात होगी। तो वहाँ एक सड़क से निकल रहे थे जिसमें एक तरफ सब बड़े बड़े शोरूम्स थे। जो साथ में थे वो बता पाएंगे जिन्होंने मुंबई और ज़्यादा देखी है। बड़े बड़े शोरूम्स थे और उसमें से कुछ ऐसे भी ब्रांड्स थे जो इंटरनेशनल थे, और वो उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मुंबई क्या है, लगभग दुबई है। और उसी सड़क में इस तरफ एकदम गरीबों की बस्ती थी, बहुत मतलब निम्न मध्यम वर्गीय बस्ती। और उस बस्ती के बीच में मैंने देखा एक अंबेडकर मूर्ति लगी हुई थी। तो उससे मुझे तुरंत ये ख्याल आया कि अ, गरीब ही नहीं है, दलित हैं। बात ये तो रही ही है कि आपने मानसिक तौर पर अपमान करा है। बात ये रही, आपने नहीं, हमने हमने हमारी जिम्मेदारी है, गिल्ट हमारे ऊपर है। मानसिक तौर पर तो अपमानित करा ही है, आर्थिक तौर पर सीधे सीधे फिजिकल भौतिक मटेरियल तौर पर भी वंचित रखा है। एकदम वो जो कंट्रास्ट था वो बहुत ज़बरदस्त था। इधर ऐसे सारे वो थे और इधर सब एकदम छोटी छोटी, कोई टायर की दुकान, कोई समोसे की दुकान, और उन्हीं दुकानों के ऊपर छोटे छोटे घर बने हुए हैं जिसमें शायद लोग रहते हैं। और वहाँ बीच में बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे मूर्ति लगी हुई थी, और मूर्ति भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, ऐसे ही बस स्थापित थी। जितना कम संसाधन में हो सकता है वैसे ही लोगों ने लगा दी होगी। तो वो इतना ग्लेयरिंग कंट्रास्ट था, इतना ज़बरदस्त था कि दिख रहा था कि ये हुआ तो है, ये हुआ तो है। और एक बात और है, वो मूर्ति भी ना उसी तरफ हो सकती थी, उस तरफ नहीं थी वो मूर्ति, ठीक है। तो वो हुआ है। ये सबसे पहले तो इसको हमें अनइक्विवोकली, बेशर्त तौर पर स्वीकार करना पड़ेगा।
और एक तथ्य है, तथ्यों से मुंह नहीं फेरा जाता। गलत किया है, शोषण किया है, माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी होगी, बात सही है ये बिल्कुल। और अब दूसरी बात पर आता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिसने शोषण किया है ना, आपका नाम क्या है? जिसने शोषण करा है ना, वो लोक धर्म है बेटा, वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म नहीं है। मैं बार बार श्रुति और स्मृति का अंतर समझाता हूं। श्रुति में सिर्फ और सिर्फ वेद और उपनिषद आते और कुछ नहीं आता। बाकी जितनी किताबें हैं ना, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति और चाहे वो आपके सारे पुराण हों, या कि इतिहास ग्रंथ हों, आपके महाकाव्य सारे, यहाँ तक कि जो षड दर्शन है वो भी, वो सब इसमें आता है, स्मृति में आता है। सनातन धर्म में केंद्रीय स्थान श्रुति का है। मैं बल्कि ये बोलूँगा एकमात्र स्थान श्रुति का है, क्योंकि स्मृति भी सिर्फ उसी सीमा तक मानी जाती है। ये नियम है। स्मृति सिर्फ उसी सीमा तक मानी जानी चाहिए जिस सीमा तक वो श्रुति का अनुगमन करती है। माने श्रुति में जो बात कही गई है, अगर स्मृति की बात उससे ऐसे मेल खा रही है तो स्मृति को मानोगे, नहीं तो स्मृति को नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है। ठीक वैसे जैसे ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ, आप कह रहे हो आप मुझे सुना करते हो, तो ये उदाहरण भी आपने सुना होगा। कौन सा उदाहरण देने जा रहा हूँ? सर, इस स्मृतियां जब तक श्रुति को खंडन नहीं हाँ, करती तब तक उसको स्वीकार नहीं। हाँ, तो ये समझाने के लिए मैं किसका उदाहरण दिया करता हूँ? जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, लोअर कोर्ट होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब है। फिर उसके ऊपर क्या आता है? हाई कोर्ट्स आते हैं। उसके ऊपर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है ना। तो नीचे के जो सब ये कोर्ट्स वगैरह हैं, उनकी बात तभी तक मान्य है जब तक सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स रहे हैं, जो धारा सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है, वो उसको मानते हो। नहीं तो उन्होंने जजमेंट दे भी दिया तो जजमेंट माना नहीं जाएगा। उनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं बोलते। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट की भी बात सुप्रीम कोर्ट में के सामने नहीं चलती। और सुप्रीम कोर्ट की भी छोटी बेंच की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच उस बात को अमान्य कर सकती है। श्रुति सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच है। उसने जो बात कह दी, उसके आगे स्मृतियों की बात, पुराणों की बात या कि इतिहास ग्रंथों की बात नहीं मानी जानी है। जहां कहीं भी दोनों बातों में असंगति हो, विरोध हो, तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ उपनिषद की बात मानी जाएगी। आप मनुस्मृति की बात उठा रहे हो इसलिए बोल रहा हूं। मनुस्मृति, स्मृति शब्द सिर्फ ये जो मनुस्मृति वगैरह है ना, ये धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र, वहाँ पे धर्म से मतलब होता है कि समाज में किस तरह एक दूसरे से संबंध बनाना है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना है, उसको धर्म, उस अर्थ में उसे धर्मशास्त्र बोलते हैं। धर्म के वास्तविक अर्थ में धर्मशास्त्र नहीं उनको बोलते हैं। तो जो स्मृति शब्द है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। उसमें सिर्फ ये धर्मशास्त्र नहीं आते, उसमें 4-5 और तरीके की चीज़ें आती हैं। जितने भी आप धर्म के नाम पर ग्रंथ बोलते हो ना कि धार्मिक किताब, धार्मिक किताब, धार्मिक किताब, वो सब स्मृतियां हैं। यहां तक कि मैं कह रहा हूं पुराण भी सारे स्मृतियां हैं। रामायण और महाभारत भी स्मृतियों के अंतर्गत आते हैं। षड दर्शन भी स्मृतियों के अंतर्गत आते हैं। श्रुति जो सनातन धर्म है वो वेदांत का धर्म है, श्रुति का धर्म है। श्रुति माने वेद, वेदांत। अब वेद 4 हैं और वेदांत उस अर्थ में कि उपनिषद, दर्शन के अर्थ में नहीं, उपनिषद। और उपनिषद हैं वो सब वेदों से संबंधित है। उसमें जो 11 प्रमुख उपनिषद है उसको श्रुति में ले लेते हैं। तो जो सनातन धर्म है वो श्रुति का धर्म है। यहां तक बात समझ में आई? सनातन धर्म स्मृति का धर्म नहीं है। और श्रुति क्या है? श्रुति, मैंने सारे उपनिषदों को लेकर के उसमें से करीब 50 या 70 सूत्र हैं जो छान करके हमारी किसी किताब में हमने उसको प्रकाशित करा है। हमने कहा है कि आप अगर समूचा वेदांत नहीं भी पढ़ सकते तो ये जो हैं ये 50-70 सूत्र हैं, आप अगर इनको समझ गए हो
और इन पे आप लंबे समय तक ईमानदारी से ध्यान करें तो समझिए कि आप वेदांत जान गए। तो अलग अलग जगहों से उठा करके, मात्र उपनिषद ही नहीं, कई सारे और प्रकरण ग्रंथ और कई जगहों से लेकर के, गीता से भी लेकर के, तो उनका मैंने एक संकलन बनाया है। उनमें क्या बात आती है? उनमें कुल बात ये आती है कि तुम जो हो, तुम जो हो वो प्रकृति के प्रभावों से पैदा हुआ बस एक अपीयरेंस है। अहंकार झूठी बात है, और अहंकार अपने आप को जिन सब चीजों से जोड़कर रखता है वो संबंध बस झूठ के सहारे के लिए हैं। तुम ऐसे कह सकते हो कि श्रुति की बहुत केंद्रीय बात यह है कि ये जो तुम अपने आप को देह माने बैठे हो ना, तुम देह नहीं हो। ना हम देहास में। और बेटा अगर आप देह नहीं हो तो जाति कहां से आ गई? श्रुति जाति को किसी हालत में नहीं मानती है। और अलग अलग मौकों पर इस बात के प्रमाण के तौर पे मैं सैकड़ों प्रमाण रख चुका हूं कि श्रुति में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। यहां तक कि आप जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हो उसका भी स्थान नहीं है, क्योंकि जब आप देह हो ही नहीं तो वर्ण किसका? जो पूरा वर्णाश्रम धर्म है उसको श्रुति मानती ही नहीं है। श्रुति के देखे लिंग भी किसी काम का नहीं है। श्रुति कहती है जब देह ही एक झूठ है तो स्त्री पुरुष में भेद कहां से आ गया? उम्र को भी नहीं मानती। तो आप अभी कहो कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूं कि वानप्रस्थ आश्रम में हूं, ये सब बेकार की बात है। श्रुति मानती है कि चेतना हो, और चेतना को तब तक ऊंचे बढ़ते जाना है जब तक वो आसमान में लीन ना हो जाए। जब तक चेतना आकाश में जाकर बिल्कुल मिट ही ना जाए, आकाश ही ना हो जाए, तब तक तुमको बेहतर होते रहना है, अपनी सफाई करते रहनी है। ठीक है? तो ये सब बातें कि जाति है, ये है, वो है, ये सनातन धर्म की नहीं है, ये लोक धर्म की हैं। और ये अंतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतर अगर नहीं करोगे तो एक तो लोक धर्म को बहुत बड़ा वैलिडेशन दे दिया कि लोक धर्म, वाह लोक धर्म ही तो हिंदू धर्म है, बहुत बड़ा वैलिडेशन दे दिया एक बहुत बेकार सी चीज को। और सनातन के साथ बड़ी नाइंसाफी कर दी, क्योंकि ये लोग जो थे ना, जिन्होंने सोचा, बहुत गहरा ध्यान किया और हमको कहा कि तुम देह नहीं हो। आप निर्वाण षटकम पढ़िए, जहाँ कह रहे हैं तुम देह नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम चतुर्वर्ण नहीं हो, तुम चार आश्रमों में से कोई नहीं हो, तुम कर्मेंद्रिय नहीं हो, तुम ज्ञानेंद्रिय नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम स्मृति नहीं हो, तुम चित्त नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम अपना ज्ञान भी नहीं हो, तुम अमीर नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो। इन सबको नकारो। नेति नेति विधि है श्रुति की, नकारो। तुम ये जो कुछ अपने आप को मान के बैठे हो, जिससे भी तुम जुड़कर बैठे हो अपने आप को पहचान देने के लिए, वस्तु को भोगने के लिए, वो सब तुम नहीं हो। तो जाति कहां से आ गई श्रुति में? वास्तव में दुनिया का कोई भी धर्म हो सकता है किसी तरीके से भेदभाव को स्वीकार करता हो। सनातन धर्म वो है जो भेदभाव को स्वीकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल में ही उन सब चीजों का नकार निहित है जिनका इस्तेमाल किया जाता है भेद करने के लिए। अरे यार, तुम भेद करोगे किसी बेसिस पे, ये मेरे पास है, ये तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं कह सकता हूं देखा मैं महान हूं, मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। सनातन कहता है इससे जुड़ना व्यर्थ है, तुम्हारी इससे जो आइडेंटिफिकेशन है वो फॉल्स है। तो बताओ अब भेद कैसे बचेगा? अगर मेरा इससे तादाद में आइडेंटिफिकेशन ही अमान्य है, फॉल्स है, तो हमें तुम में भेद नहीं हो सकता ना। मैं साहब ज्यादा तगड़ा हूं, तुम तगड़े नहीं हो, तो मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। सनातन फिर हंसेगा और इसको ऐसे काट देगा, कहेगा तुम जिससे आइडेंटिफाई कर रहे हो आइडेंटिफिकेशन ही फॉल्स है, तो तुम उससे तगड़े कैसे हो गए? बात यहां तक जाती है कि हमारे तुम्हारे बीच में ये जो शरीर की दीवार है ये भी फॉल्स है, तो हम तुमसे श्रेष्ठ क्या होंगे? हम तुमसे भिन्न ही नहीं हैं। हम और तुम दो ही नहीं है, तो अब बताओ जातिगत भेद कैसे कर लें? हम और तुम दो ही नहीं है, अदरनेस खत्म। सनातन माने अद्वैत, तो बताओ हम तुम अलग कैसे हो गए? तो एक और तो मैं कह रहा हूं लोक धर्म ने निश्चित रूप से शोषण किया है, और इसके लिए उन सब लोगों को क्षमा प्रार्थी होना चाहिए जो उस शोषण के लाभार्थी रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी कहूंगा कि कृपा करके ये मत मान लो कि धर्म ही शोषण सिखाता है। धर्म शोषण नहीं सिखाता। जिन्होंने शोषण कराया वो ऐसे थे जो खुद धर्म को नहीं जानते थे। लोक धर्म तो सनातन धर्म का दुश्मन होता है।
ये जो जिसको हम आम हिंदू कहते हैं ना, ये जिस धर्म का व्यवहार कर रहा है, जिस धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, वो सनातन धर्म नहीं है। एक बार एक टीवी वाले आए थे, मैंने उनको बोला भारत में 1000 हिंदू भी नहीं है। उससे बहुत लोगों को बड़ी आग लगी, बोले ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मैंने कहा मैं जानता हूं, ये सब लोक धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, ये सनातनी थोड़ी हैं। आप इनको हिंदू वगैरह बोल लो, पर ये सनातनी नहीं है। जो जो यही सब जो सोचता हो होली दिवाली यही सब है, रंग गुलाल पटाखा यही धर्म है, जिसको ये लगता हो वो ये मानने सनातनी थोड़ी हो गया। सनातनी वो है जो श्रुति को समझता हो। और ये मेरी दी हुई परिभाषा नहीं है। लोग कहते हैं ये मनगढ़ंत परिभाषाएं देते हैं, मेरी दी हुई परिभाषा है। जिन्होंने 4 किताबें ना पढ़ी हो, जिन्होंने एक किताब भी ना पढ़ी हो, वही ये बोल सकते हैं कि ये परिभाषा मेरी दी हुई है, मैंने नहीं दी है, ऋषियों ने दी है। सनातन धर्म माने श्रुति, जो श्रुति पर चल रहा है मात्र वही सनातनी है। जो ये सब तीज त्योहार प्रथा परंपरा कर रहा है, ये ठीक है, लोक धर्म का पालन कर रहा है। और इस लोक धर्म में मैं स्वीकार करता हूं कि अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, भेदभाव हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन सनातन धर्म भेदभाव का नहीं है, उसमें हो ही नहीं सकता। कोई भेदभाव करे और बोले मैं सनातनी हूं, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती हैं। समझ में आ रही है बात ये? अब आप पूछ रहे हो कि मैं धर्मो रक्षते रक्षिता क्यों उद्धृत कर देता हूं। कुछ तो समझ ही गए होगे उत्तर, थोड़ा और बता देता हूँ। पहली बात तो वो सिर्फ मनुस्मृति में आता नहीं है, वो महाभारत में भी 2-3 जगहों पर आता है। वन पर्व में आता है, अनुशासन पर्व में आता है, एक आध जगह कहीं और भी आता होगा। ठीक है, पूरी बात ऐसे है कुछ कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षते रक्षितः। ठीक है, जो धर्म का नाश कर रहा है वो खुद ही नष्ट हो गया, और जो धर्म की रक्षा कर रहा है उसकी रक्षा हो जाती है। जो धर्म का नाश कर, अब कौन से धर्म की बात हो रही है, लोक धर्म की या सनातन की? सनातन की बात हो रही है, लोक धर्म की नहीं बात हो रही है। और क्यों बात हो रही है? बहुत तार्किक बात है। हम बेचैन होते हैं ना भीतर से, उसी बेचैनी का नाम अहंकार होता है। हम भीतर से बेचैन होते हैं, उस बेचैनी का नाम है अहंकार। अहंकार है ना। धर्म क्या है? अपनी बेचैनी का शमन, भीतर के जो बंधन है तमाम और गड़बड़ भीतर पकड़ के बैठे हैं, मान्यताएं, बिलीफ, सुपरस्टिशन, उनको हटाना ही धर्म है। यही धर्म की परिभाषा है, और नहीं कुछ धर्म है। तुम सही धर्म पे नहीं चलोगे तो तुम बर्बाद हो, क्योंकि बर्बाद तो तुम हो ही। धर्म एव हतो हन्ति। और अगर तुम सही धर्म पे चल लिए तो तुम बच जाओगे, क्योंकि बचने को ही धर्म कहते हैं। ये इतनी सीधी सी बात है। मैं इसको उद्धृत क्या करता हूं? मैं इसको उद्धृत करके जो पूरा स्मृति साहित्य है उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं तो बार बार कहता हूं कि स्मृति से बहुत आगे है श्रुति, और ये बात मेरी दी हुई नहीं है, ये बात सनातन का मूल नियम है, मैंने नहीं आविष्कृत करा है। बस गड़बड़ ये हो गई है कि दुनिया भर में हिंदू धर्म को जाना किससे गया है? स्मृतियों से। तो लोगों को लगता है कि यही सब जो चल रहा है तमाशा, यही हिंदू धर्म है। ये हिंदू धर्म है ही नहीं, तभी तो कि भारत में 1000 हिंदू भी नहीं है, दुनिया में नहीं है। ये सब जो चल रहा है ये तो ऐसे ही तमाशा है, ये तो धर्म थोड़ी है। असली धर्म का पालन तो हम करते नहीं। असली धर्म का पालन करने के लिए हमें श्रुति के पास जाना होगा, पढ़ना होगा। पढ़ने से हमें बड़ी समस्या है। हमें उछल कूद से मतलब है, पढ़ने से थोड़ी मतलब है। आ रही बात समझ में? तो मनुस्मृति से या महाभारत से जो ये मैं वाक्यांश उठाता हूं, ये वास्तव में मैं सनातन धर्म क्या है ये समझाने हेतु तो उठाता हूं। मनुस्मृति की अगुवाई में या पैरवी करने के लिए, एडवोकेसी में, वकालत में नहीं उठाता। और अच्छी चीज कहीं मिले तो ले लेनी चाहिए ना। देखो मैं कितना घटिया आदमी हूं, पर मैं 2-4 अच्छी बातें बोल दूं तो तुम लोगे ना। ऐसे ही। अब कोई ढंग की बात है, वो महाभारत में है, मनुस्मृति में है, तो हम क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? महाभारत में ही ये उल्लेख भी है कि एकलव्य के साथ भेदभाव हुआ, और महाभारत में ही भगवत गीता भी है। बताओ लें कि न लें? जो लेने लायक है वो लेंगे, जो नहीं लेने लायक है नहीं लेंगे। बाबा एकलव्य का उदाहरण नहीं लेंगे, एकदम नहीं लेंगे। भगवत गीता एकदम लेंगे। मनुस्मृति में भी अगर कोई वाक्यांश है जो बहुत ऊंचे दर्जे का है तो उसे ले लेंगे। ये
मन के खुलेपन को, मन की उदारता को दर्शाता है। जहां कहीं जो कुछ अच्छा मिले स्वीकार कर लो, सर झुका दो। और जिस चीज को तुम बहुत ऊंचा भी समझते हो, उसमें अगर कोई खोट मिले तो सिर्फ इसलिए मत स्वीकार कर लेना कि वो खोट ऊंची चीज से आ रही है, अस्वीकार कर दो। पर कितना अस्वीकार करना है? जितना खोट है उतना अस्वीकार कर दो। अस्वीकार कैसे करें, कैसे जाने? क्या अहंकार के द्वारा? खुद ही जान लें। अरे बाबा, जानना है तो ये देख लो कि वेदांत के मूल सिद्धांतों के साथ है तो स्वीकार कर लेंगे, वेदांत के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है तो एकलव्य वाली बात क्यों अस्वीकार कर देंगे? क्योंकि वेदांत नहीं मानता। और गीता क्यों स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि गीता खुद एक उपनिषद मानी जाती है उपनिषद जैसी, इसलिए गीता स्वीकार करेंगे। गीता को स्वीकार करेंगे, एकलव्य का उदाहरण स्वीकार करेंगे क्योंकि एकलव्य का उदाहरण वेदांत से नहीं चलता साथ। और गीता तो कहती ही यही है कि जो उपनिषदों की बात है वही हम आपको बता रहे हैं, तो इसलिए गीता स्वीकार है। सनातन धर्म माने तुम्हें नहीं जरूरत है उल्टी पुल्टी प्रथाओं में और जनसामान्य के रूढ़ियों में और अंधविश्वासों में फंसने की। मत, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। सनातन धर्म के केंद्र में बिल्कुल वही बात है। तुम्हारे सर के ऊपर कितनी शुभ बात है, वहां देखो कौन बैठे हुए हैं, महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, वो है सनातन। जो उनकी बात है ना, बिल्कुल वही सनातन की बात है। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। हम उलझे हुए हैं चर्चा में, वहां से मौन साक्षी होकर निहार रहे हैं। यही है मौन, सनातन का सूत्र है ये, उपनिषदों की बात है ये मौन। और इसलिए बार बार बोला करता हूं कि जो बौद्ध दर्शन है, विशेषकर माध्यमिक शून्यवाद और अद्वैत वेदांत, इसमें मैं ढूंढ के भी कोई अंतर नहीं निकाल पाता। हाँ, एक की भाषा अलग है, एक की दूसरी है। अद्वैत वेदांत में कुछ बातें और विस्तार से बोल दी गई हैं। शून्यवाद में रियलिटी के 2 तल बताए हैं, अद्वैत वेदांत ने उसको 3 तल कर दिया है। वो ऊपर थोड़ा 19-20 का कुछ कर दिया है, लेकिन एकदम जो केंद्रीय बात है एकदम एक है। यही है सनातन, वही जो केंद्रीय बात है वही सनातन है। और केंद्रीय बात यह है कि भीतर जो ये बैठा हुआ है ये नहीं है। हाँ, वेदांत उसको बोल देता है मिथ्या और बौद्ध मत उसको बोल देता है शून्य। बाकी सब जो तुम देख रहे हो धर्म के नाम पे वो प्रपंच है, उसको बिल्कुल अस्वीकार कर दो, एकदम अस्वीकार कर दो। ठीक है? स्पष्ट हुआ है या कुछ बच रहा है? जी स्पष्ट हुआ। हम्म। ये इतनी गंदगी फैल गई ना, इतनी सारी शताब्दियों पुरानी, तो साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हम चाहें ना चाहें इतिहास का हम पे असर तो पड़ता ही है, और जिन बेचारों ने भुगता है उन पे और ज़्यादा असर पड़ता है। उनके लिए भुला पाना और मुश्किल होता है। लेकिन फिर समझा रहा हूँ, जैसे अन्याय बेटा दलितों के साथ हुआ है ना, बराबर का अन्याय ऋषियों के साथ हुआ है। अन्याय करने वाला कौन है? वही जो साधारण मध्यम वर्गीय धार्मिक आदमी है। ये जो लोक धर्मी है ना, लोक धर्म माने प्रचलित धर्म, जैसे सबको करते, ये जो लोक धर्म का आदमी है, इसने दोनों तरफ अन्याय करा है। इसने एक तरफ कुछ लोगों को नीचा बोलकर उनके साथ अन्याय करा, और दूसरी तरफ इसने ऋषियों के साथ भी अन्याय करा, उनको ऊंचा बोला और उनकी सुनी नहीं। उनकी जगह इसने किस चीज को धर्म बना लिया? किससे, कहानियां, अंधविश्वास, रूढ़िया, प्रथा, परंपरा, ये वो, हमारी ऐसी मान्यता चलती है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ डोरा बांधते हैं, ये करते हैं, ये सब इसने बना लिए। तो जितना जितना अन्याय दलितों के साथ हुआ है, समझ लो उसी तरह अन्याय ऋषियों के साथ भी हुआ। अब क्या समझाना चाहते थे? और आम आदमी ने धर्म को कितना विकृत कर दिया। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, आप उपनिषदों को पढ़ो। मैंने कहा तो कि मैंने उसमें से निकाल निकाल के सूत्र किताब में ही पिरो दिए हैं। वेदांत। हाँ, आप उसको पढ़ो, आप उसको देखोगे, आप कहोगे, प्रफुल्लित हो जाओगे, कहोगे इतनी आज़ादी, इतना खुलापन, इतना अपनापन। और वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस धर्म को इतना विकृत कर दिया और जहर से भर दिया? वो कौन से लोग थे बता देता हूँ, वो आम आदमी है।
आम आदमी बड़ी गंदी चीज होता है। उसको अपनी गृहस्थी चलानी है, उसको अपने विकार पालने हैं, उसको अपने स्वार्थ पालने हैं, और उन स्वार्थों की खातिर वो ऊंची से ऊंची बात को भी कीचड़ में गिरा सकता है। उसको आप बहुत ऊंची बात समझा दो, उसको वो अपना मनमाना अर्थ करेगा, या कि उसको अलग हटा देगा, अपनी कोई कहानी बना लेगा, अपने हिसाब से वो ऐसे वैसे कुछ भी इधर उधर की मिथोलॉजी तैयार कर लेगा और कहेगा यही धर्म है। आम आदमी से बचना, उनके पास जाओ जो मौलिक हैं, उनके पास जाओ। देखो, जो मौलिक होता है करुणा बहुत होती है। वो किसी का बुरा नहीं चाह सकता, किसी का बुरा नहीं चाह सकता। ऋषि मौलिक थे, वो समाज संसार के गली मोहल्लों में रह करके ऋषि नहीं हो गए थे। वो जंगल में जाकर बैठे थे, तब जा कर के उन्होंने कोई असली बात बोली जो कि समाज में थी ही नहीं पहले। पीछे बुद्ध हैं, बुद्ध मौलिक थे, महल छोड़ के जंगल गए थे, कुछ मौलिक बात बोली। तो लोगों से धर्म नहीं लेना है, कृष्णों बुद्धों कबीरों से धर्म लेना है। ये लोगों का जो धर्म है इसको तो तुरंत रिजेक्ट करो, बोलो ये जो तुम चला रहे हो ये धर्म नहीं मानते हम। ठीक है, समझ में आ रहा है या? जी। स्पष्ट हो रहा है एकदम? जी। आचार्य जी, हम्म अच्छा, जैसे कि मैं भी ये प्रयास करना चाहता हूँ कि जैसे कि दलित वर्ग जो है और स्पेशली जो संथाल है उसको मैं उसके पास में उपनिषद ले जा सकूं। विवेकानंदा भी कहते हैं कि अगर व्यक्ति को धर्म नहीं दिया गया तो जो कुछ भी दे तो पर्याप्त होगा। देखो, अच्छा, जो मैं पहले अपने वर्ग से उधर जो कम्युनिटी है पहला, वो भी जो मैं 12th क्लास में भी आके अभी नीट का तैयारी कर रहा हूँ, और ऐसे भी वहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है। सबसे पहले वहां पढ़ाई ले जाओ बेटा, हाँ। धर्म बाद में ले जाना, पहले पढ़ाओ लिखाओ, उनमें प्रेरणा पैदा करो कि वो सम्मान दें पढ़ने को। भूखे पेट पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, उस तक और ऊंची बात पहुंचाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि असंभव हो जाता है, पहुंचाया जा सकता है, लेकिन खासकर अभी जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र हो, पहला प्रयास तो ये करो कि वो पढ़ें, उनके हाथ में किताबें दो। धर्म ग्रंथ इंतज़ार कर सकता है। जी। और जो पढ़ लिख रहे हो मान लो, उनकी भी शुरुआत ये नहीं करो कि आज मैंने तुम्हारे हाथ में किताब दे दी है, इस किताब में सब सच लिखा है, तुम इसको पढ़ो। ऐसे नहीं होता। धर्म माने इंक्वायरी, जिज्ञासा, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। उसकी शुरुआत खुद से होती है। खुद को देखो और अपनी ज़िंदगी को देखो, और बताओ जो चल रहा है क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, कहाँ से आया, और क्या लगता है तुम्हें कि इससे तुम्हारी बेहतरी होगी। ये सवाल जवाब, यही धर्म का उद्गम है, ओरिजिन है। जो सवाल जवाब करना सीख गया, जो अब डरता नहीं है तथ्यों का सामना करने से, फिर उस तक धीरे धीरे कोई धार्मिक किताब लाई जा सकती है। पर शुरुआत ऐसे नहीं करी जाती कि लो बेटा ये सूत्र ये श्लोक पढ़ो, ऐसे बस पाखंड पैदा हो जाता है। खुद से शुरुआत करी जाती है। मैं कैसा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किससे डरता हूँ, मैं जिन बातों में विश्वास करता हूँ वो बातें मुझ तक कहाँ से आ गई। और फिर कहा जाता है देखो ये और लोग हुए हैं, इन्होंने कुछ सोचा था, ये विवेकानंद की बात है, देखो तुम्हें ठीक लग रही है क्या? और कोई कहे हाँ ये बात जच रही है, तो कहो चलो फिर चर्चा करते हैं। और चर्चा इसलिए नहीं करते कि वो बात मान ही लेनी है, समझनी है। मान नहीं लेना है, समझना है। लेकिन इन सारी बातों से पहले है पढ़ाई लिखाई शिक्षा। स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो। ठीक है, और बताओ। धन्यवाद आचार्य। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई। बुरा जो देखन मैं चला,
बुरा ना मिले आको, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई रे साधो, मुझसे बुरा ना कोई। रूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाय। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाय। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए रे साधो, मोह भरम लपटाए। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमारथी, दुख सुख सदा हजूर रे साधो, दुख सुख सदा हजूर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। जगत छबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। काफ़ी सालों तक टेक्नोलॉजी सेल्स में काम कर रहा था। आचार्य जी को करीब 1.5 सालों से सुन रहा हूँ और सत्रों से 1 साल के ऊपर हो गया है जुड़े हुए। और जुड़ने के बाद काफ़ी बदलाव आए हैं जीवन में। जो 1-2 मुख्य बदलाव हैं वो साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो समय का बेहतर उपयोग कर पा रहा हूँ। पहले जो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है किसी भी कॉर्पोरेट जॉब वालों का कि 5 दिन काम करना है और 2 दिन फिर एंटरटेनमेंट की तलाश में कुछ ना कुछ करने की चुल होती थी। तो एक पॉइंट पे ये तो समझ में आ रहा था कि जो 2 दिन में एंटरटेनमेंट की तलाश कर रहे हैं वो एक ही चीज़ दोहराई जा रही है बार बार एक ही पैटर्न है और उसमें फिर कुछ एंटरटेनमेंट एक्चुअली हो नहीं रहा था। इट वाज जस्ट रेपिटेशन। जैसा कि काफ़ी लोगों ने और भी कहा है कि कितना पाया है ये बताना मुश्किल है, बट अज्ञान कितना काटा है ये ज़रूर बता सकता हूँ। तो बहुत सारी बंधनों से दूर हो गया हूँ और इसके लिए आचार्य जी का आभार।